जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि टॉरस यानी वृषभ राशि वालों की लाइफ 16 अक्टूबर के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 16 अक्टूबर के दिन टॉरस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। 16 अक्टूबर के दिन टॉरस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। ओके देखिए, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 8 ऑफ कप्स की। इसका मतलब आप इनको छोड़ के जा चुके हैं, क्योंकि आप लोगों के बीच में बहुत सारी नेगेटिविटी आ गई थी, कोई थर्ड पार्टी आ गई थी। आपके पार्टनर आपकी वैल्यू कर रहे हैं। यह भी हो सकता है कि आपने सेल्फ लव किया है, आप खुद की वैल्यू कर रहे हैं। एंड आप लोगों ने अब ऐसे लोगों से बाउंड्री बना रखी है, उनको अपनी लाइफ में नहीं आने दे रहे हैं। या फिर ये सब आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि आप ऐसे हो गए हैं किंग ऑफ सॉर्ड या क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में। आपके पार्टनर के साइन हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 8, 5, 10, 7, 10, 9, 9। ये सारे नंबर 10, 10, 99 ये सब आपको दिख रहे हो सकते हैं। एंड व्हाट्स मोर, चलिए आपके साथ पास्ट में चीटिंग हुई थी, बिट्रेयल हुआ था, जिसमें आपने काफ़ी कुछ गंवा दिया। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके ऊपर किसी तरह का ब्लैक मैजिक हुआ था, बहुत तगड़ा वाला, जिसमें आपका काफ़ी लॉस हुआ। आपकी हेल्थ इशू हो गए, आपका पैसा ख़त्म हो गया, आपका ईश्वर से विश्वास हट गया, बहुत कुछ लॉस, जैसे प्रॉपर्टी में लॉस, शादी टूट गई, हॉस्पिटलाइज्ड हो गए, कोर्ट केस हो गए, मतलब जैसे जो बुरी से बुरी चीज़ें होती हैं वो सब कुछ हो गया, ऐसा कुछ। एंड फिर यहाँ पे दिख रहा है कि देखिए, यहाँ पे दिख रहा है कि ये धोखा आपके साथ या तो आपके पार्टनर ने ही किया है, या तो फिर आपको किसी ने डिच किया था, चीट किया था, बिट्रे किया था, या फिर आपका कोई बहुत बुरा वक्त हो सकता है। यस। एंड आपके पार्टनर जिन्होंने आपको धोखा दिया था, आपको चीट किया था, ऐसा दिख रहा है कि अब वक्त आपके फेवर में आ चुका है। अब आप उस चीज़ से हील हो चुके हैं, अब आप निकल चुके हैं उन सारी चीज़ों से। एंड आपके पार्टनर के दिल में आपको लेकर के बहुत सारी फीलिंग्स हैं, बहुत सारी चीज़ें ये आपको बताना चाहते हैं, किसी तरह की क्लियरिटी ये आपको देना चाहते हैं। एंड इनको ये भी फील हो रहा है कि बहुत तगड़ा धोखा खाने के बाद, बहुत बुरा वक्त देखने के बाद, मतलब ये पर्सन आपका कार्मिक हो सकता है, मुझे यहाँ पे कार्मिक ही दिख रहा है। या फिर वो आपका वक्त बुरा था, जैसे होता नहीं है कि आप लोग इमेच्योर होते हैं, या आपके पास लाइफ के कुछ कर्मा ऐसे होते हैं जिनका क्लीन होना इम्पोर्टेंट होता है। तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं कि या तो वो वक्त सही नहीं था जब आप लोग मिले थे, इस वजह से आपको धोखा खाना पड़ा, या फिर ये पर्सन ही आपके लिए कार्मिक था, ये आपको लेसन लर्न करवाने के लिए आया था। तो दोनों ही सिचुएशन में जो आपके पार्टनर हैं वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा लोडेड हैं। इनके दिल में बहुत कुछ है आपको बताने के लिए, बहुत सारी सच्चाई, बहुत सारी फीलिंग्स, इमोशन, बहुत कुछ है जो ये आपको बताना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए ये वो पर्सन है जिसने आपसे फीलिंग हाइड की थी, आपके सामने मास्क लगा के आते थे। आपको कभी कभी ऐसा फील होता था जैसे ये आपसे लव करते हैं, लेकिन फिर ये अगले ही दिन इनके मूड एंड इनके एक्सप्रेशन चेंज हो जाते थे। मतलब कि मिक्स सिग्नल देना, मिक्स साइन देना, आपको कंफ्यूज करके रखना, आपको ना आगे बढ़ने देना, ना आपको अपने साथ लेके चलना। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने कुछ चीज़ें ऐसी की हैं जिसकी वजह से मतलब ना आप आगे बढ़ पाए, ना आप इनके साथ चल पाए। एंड एक तरीके से ये भी बिट्रेयल ही होता है कि आप किसी को क्लियरिटी ना दो, उसको फंसा के रखो, लटका के रखो, उसका टाइम वेस्ट करो। एंड इस वजह से अब आपके पार्टनर जो हैं, इसका रीज़न ये था कि ये आपके साथ इसलिए आगे नहीं बढ़े क्योंकि इनको लग रहा था कि बहुत टफ है आपके साथ कंटिन्यू करना। अब इसके पीछे कई सारे रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि इन्होंने, या तो यही वो पर्सन है जिन्होंने आपको धोखा दिया था,
या तो इनको किसी ने धोखा दिया था एंड इस वजह से ये ऐसे बन गए थे कि किसी को लव भी हो जाए तो क्लियर ना बताना। मे भी इन्होंने उस पर्सन को सब कुछ अपने दिल की फीलिंग खोल के रख दी हो, लेकिन उसने इनका फ़ायदा उठा लिया। मतलब जैसे होता नहीं है कि अगर आप किसी से बिल्कुल अपने दिल की बात बोल दें, उसको बता दें कि आप उसे कितना चाहते हैं, उससे कोई चीज़ हाइड ना करें। जैसा कि कहा जाता है कि ट्रू लव में, अनकंडीशनल लव में आपको अपने पार्टनर के साथ, गाइस जो बैकग्राउंड नॉइज़ है उसको प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, ओके। तो यहाँ पर जैसे कहा जाता है ट्रांसपेरेंसी रखिए, तो ट्रांसपेरेंसी इन्होंने रखी एंड उस इंसान ने क्या किया, इनका सारा सामान लेकर के वो चंपत हो गए। तो यहाँ पे दिख रहा है कि ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि सामने वाला इंसान आप ही की तरह हो। अगर वो बहुत चालू टाइप का है एंड आप ट्रांसपेरेंसी रखेंगे तो वो आपको बिल्कुल कहीं का नहीं छोड़ेगा। तो इनके साथ ऐसा कुछ हो चुका है जिस वजह से ये इतना कदम फूंक फूंक के चलने लगे कि इन्होंने आपके लिए सारी चीज़ें जैसे कि आपको लटका के रखा। अब ये खुद भी श्योर नहीं थे कि इनसे आपको वाकई में प्यार है कि नहीं है, ये आपके लिए जस्टिस दे पाएंगे कि नहीं, जो ये प्रॉमिसेस कर रहे हैं, या जैसे कि इनको लगा कि अगर कोई प्रॉमिस कर लेंगे तो उसे पूरा नहीं कर पाए तो क्या होगा। तो कुल मिला के इन्होंने खुद भी लटके गए, आपको भी लटका दिया। 15, यस। अब आपको फील हो रहा है कि ये पर्सन डेविल है, ये पर्सन बुरा है, ये गलत, मतलब आपने एक एज्यूम कर लिया है कि ये बहुत ही गलत पर्सन है एंड अब आप इस पर बिलीव नहीं करना चाहते हैं। 17 ईयर्स में भी ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा शाइनिंग पर्सनैलिटी है, काफ़ी ज़्यादा राइज कर रहे हैं, या इस वक्त आप लोग राइज कर रहे हो सकते हैं। टाइम चेंज हो चुका है, आप लोग आगे बढ़ चुके हैं, आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा राइज किया है अपनी ज़िंदगी में, यस। एंड ये आपसे अट्रैक्ट तो हो रहे हैं लेकिन इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है, काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं ये कैसे आए आपके पास। तो हिम्मत नहीं पड़ रही है इसलिए आपको स्टॉक कर रहे हैं कहीं ना कहीं से, एंड ये सोच रहे हैं आने के लिए लेकिन ये समझ नहीं पा रहे हैं, माफ़ी भी मांगना चाहते हैं। जो कुछ इन्होंने किया इनको मालूम है कि बहुत ज़्यादा इमेच्योर था वो, यस। ये आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं, आपके साथ अब आपको कोई सॉलिड कमिटमेंट देना चाहते हैं, लेकिन इनको पता है कि आपके नज़र में इनकी इमेज इतनी ख़राब हो चुकी है कि जिसके बाद आप इन पे ट्रस्ट तो करने से रहे। ये आपके साथ हैप्पी फैमिली के सपने देख रहे हैं, आप ही के ख़ानदान से हो सकते हैं, नेबरहुड में हो सकते हैं, ये आपके साथ मिलके कोई बिजनेस करना चाहते हैं, काफ़ी होपफुल हैं आपको लेकर के कि अगर आप दोनों मिलके कोई काम करेंगे तो एक अलग ही लेगेसी क्रिएट कर सकते हैं। 20, ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं जो कुछ भी इन्होंने किया। अगर इन्होंने आपको छोड़कर किसी और को चूज़ किया था, या ये किसी और के साथ मैरिड थे या इंगेज थे, लेकिन इन्होंने साथ ही साथ आपको भी फंसा के रखा, तो ये अपने कर्मा फेस कर रहे हैं, ओके। उस पर्सन के साथ इनकी लाइफ में खुशियाँ नहीं है, ग्रोथ नहीं है, वो पर्सन इनका कार्मिक है। तो इनको रियलाइज़ हो रहा है कि मतलब उनके साथ इनकी ट्यूनिंग नहीं बन पाई है, कोई केमिस्ट्री नहीं है, जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान है। इन्होंने सोचा था कि अगर इन्होंने आपको डिच भी किया है, ये रिच फैमिली के हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, एंड यस, या फिर ये भी हो सकता है कि ये पर्सन मनी माइंडेड था, इसने पहले आपको धोखा दिया फिर इसने किसी और को पकड़ा एंड इनको लगा कि अब ये बहुत ज़्यादा रिच हो जाएंगे, लेकिन इनको वहाँ पे बहुत तगड़े कर्मा फेस करने को मिले हैं। जो इन्होंने आपके साथ किया था वही उस पर्सन ने इनके साथ किया एंड अब ये आंसू बहा रहे हैं। तो यहाँ पे कोई 2 पर्सन हैं जो मुझे नज़र आ रहे हैं, अब इनमें से कौन आपका है ये आपको चूज़ करना है, ओके। 9 एंड 7, 16 मतलब यस, टॉवर आ गया इनकी ज़िंदगी में, पहाड़ टूट पड़े हैं। इनको लग रहा है कि जैसे ये मैंने क्या किया, अच्छा खासा इंसान मिला था आपके जैसा, लेकिन इन्होंने उसकी वैल्यू नहीं करी एंड उल्टे सीधे इंसान के चक्कर में पड़कर अपनी लाइफ को स्पॉइल किया है। अब ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हैं, अब ये ईश्वर से मना रहे हैं कि आप इनको माफ़ कर दें, या अगर देखिए सामने से आके माफ़ी मांगना किसी के बस की बात नहीं होती है, बहुत ही रेयर केस होते हैं जब कोई पार्टनर सामने से आके माफ़ी मांगता है, लेकिन ईश्वर से माफ़ी मांगना ईजी होता है, ओके। क्योंकि अपने जो कांड होते हैं वो कोई किसी के सामने क्लियर नहीं कर पाता है, इतना बोलने की हिम्मत नहीं होती किसी के अंदर।
इनको लग रहा है इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई, काश इन्होंने आपसे शादी की होती। मे भी आप लोग घर से कोई काम कर रहे हैं, उसमें काफ़ी सक्सेसफुल हैं, तो इनको दिख रहा है कि आपकी किस्मत बदल गई है, आपके दिन बदल गए हैं, आप हील हो गए हैं उन सारी मुसीबतों से। लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर के साथ भी यही हुआ था, लेकिन ये इमेच्योर रहे एंड इन्होंने ज़िंदगी में और भी गलत सलत डिसीजन लेकर के अपनी लाइफ को स्पॉइल कर लिया। लेकिन आपके साथ भी जब ये सब हुआ तो आपने उन चीज़ों से सीखा, लर्न किया, एंड लर्न करने के बाद आप लोगों ने उसको अपनी लाइफ में अप्लाई किया। एंड यहाँ पे 10 एंड 9 19 की एनर्जी आ गई है, मतलब सन कार्ड। आप लोग बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं, एंड ये पर्सन जो है ये रो रहे हैं एंड ये कंtemplation कर रहे हैं। मतलब जो कुछ भी मैं आपको बता रही हूँ ये सब कुछ आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि मुझसे कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई, इस इंसान के साथ बुरा हुआ तो इसने अपने आप को हील किया है, लर्न किया है, एंड आप आगे बढ़े हैं। ये लर्न नहीं किया, ये डबल बन गए, इन्होंने आपके साथ गलत किया एंड आपको लटका के फंसा के रखा, जिसका रिजल्ट ये है कि आज ये रो रहे हैं। ओके, एंड आप इनसे डे बाई डे दूर होते चले जा रहे हैं, या शायद आप इनको हमेशा के लिए छोड़ चुके हैं। ओके गाइज, जय माता दी।